ओके, गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। मैं एक न्यू सीरीज़ चालू करने वाला हूँ फॉर स्मॉल ट्रेडर्स जो कि छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं। और ये सीरीज़ जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड होगा प्राइस एक्शंस पे, यानी कि आप कैसे प्राइस एक्शंस को फॉलो करते हुए सिंपल मेथड्स को यूज़ करते हुए ट्रेड कर सकते हो। इसमें कुछ एडवांस नहीं होने वाला है। एडवांस होगा तो वो सिर्फ होगा एक्सपीरियंस जो कि समय के साथ आप डेवलप करेंगे। इसमें बस सिंपली ये रहेगा कि हम प्राइस एक्शंस को फॉलो करते हुए ट्रेड लेंगे यूजिंग सिंपल मेथड्स। और वो सिस्टम को हम फॉलो करने वाले हैं 2 महीने तक के, 2 मंथ्स तक के। ये सीरीज़ मैं इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को हेल्प करना था छोटे ट्रेडर्स को जिनका कैपिटल कम होता है और वो कैसे कम कैपिटल्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं, है ना। और ऐसा होने वाला है कि अभी 20 नवंबर से, ठीक है, 20 नवंबर को आने वाला है हमारा सेबी का न्यू रूल, जिसमें बैंक निफ्टी के लॉट साइज जो है वो चेंज होने वाले हैं, निफ्टी के भी चेंज होने वाले हैं, मोस्टली इंडेक्स के होने वाले हैं। और बैंक निफ्टी का जब अगर लॉट साइज इंक्रीज हो जाएगा, अभी 5 लाख है तो समवॉट अराउंड वो 15 लाख हो जाएगा, 2 टाइम्स वो बढ़ने वाला है ना। तो ऐसे में लोगों को कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायर होने वाला है ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि अब आप 10,000 रुपीज़, जो कुछ लोगों का रहता है फंडा की 10,000 रुपीज़ से वो ट्रेडिंग करते हैं, वैसा नहीं हो पाएगा। उन्हें थोड़ा ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर रहेगा। एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट 50,000 रुपीज़ से तो ट्रेड करिए अगर सेफर साइड पे रहना है तो। ओके। अब इस पे मैं आपको वही उतने ही लगभग लगभग 50,000 के आसपास का कैपिटल से ही ट्रेड करके बताऊंगा। डेली को आपको पीएनएल रिपोर्ट दिखाऊंगा, सब कुछ करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली इसीलिए टू प्रूव कि एक छोटे कैपिटल से भी अच्छा प्रॉफिट्स हो सकता है ना। तो अपने को उस पर ध्यान देना है और वही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर ट्रेडिंग करने वाले हैं फॉर 2 मंथ्स। इसमें हम लॉट साइज समवॉट अराउंड 60 क्वांटिटी के आसपास या 60 to 75 क्वांटिटी के आसपास यूज़ करेंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ तो रूल्स चेंज नहीं हुए। कैपिटल 40,000 से ऑफ कोर्स लेस ही यूज़ होगा, 25,000 के अराउंड कैपिटल यूज़ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बस एक जनरल वो रखने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रॉफिट से इतना कम हो या वो इतना कम हो कि आधा से ज़्यादा पैसा मेरा टैक्स में ही कट जाए, है ना, एसटीटी वगैरह देते हुए। तो इसीलिए 60 to 75 क्वांटिटी आइडियल रहने वाला है और इसको हम 2 मंथ्स तक के रखेंगे। अब इन जनरल मेरा प्लानिंग ये रहता है कि भैया महीने का एटलीस्ट 300 पॉइंट्स तो कमाना ही है ऑप्शंस के अंदर। यानी कि अगर मैं कोई ऑप्शंस खरीद रहा हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं 51,100 का कॉल खरीद रहा हूँ, तो ये सब कॉल पुट करते हुए महीने के एंड में मेरे को 300 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। इसके लिए मैं एक डेटा भी यूज़ करूँगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना पॉइंट्स कितना बना, सब कुछ वो सारी चीज़ों का हम रिकॉर्ड रखेंगे फॉर जर्नल पर्पसेस एज वेल। मैं ऑफ कोर्स हर एक वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ और अपने हर एक ट्रेड का वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पास सेव रखता हूँ ताकि वो एक जर्नल की तरह मेरे लिए काम करे, है ना। तो इन जनरल हमारा जो टारगेट रहने वाला है महीने का वो एटलीस्ट 300 पॉइंट्स तो रहने ही वाला है। और ये वीडियो सीरीज़ मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगा, है ना। अब उसमें अगर मैं आपको ट्रेडिंग मेथड्स के बारे में बताऊं तो देखिए सिंपल सा फंडा रहने वाला है। अगर कोई पॉइंट से बाइंग आई है, ठीक है, अगर इस पॉइंट से बाइंग आई है तो ये क्रिएट करता है हमारा डिमांड। अगर इस पॉइंट से सेलिंग आया है तो ये क्रिएट करता है हमारा सप्लाई जोन, ठीक है, सप्लाई। यही चीज़ों को, ये मेजर 2 चीज़ें हैं जिसे हम देख करके, और ऑफ कोर्स मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है या लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, ये तीनों चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हायर हाई हायर लो बना रहे तो हम डिमांड्स देख करके बाय करेंगे, लोअर लो लोअर हाई बना रहे तो सेलिंग करेंगे सप्लाई जोन देख करके। यही कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, वो देखते हुए हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। आज के दिन का अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ कहीं पर से बाइंग का ट्रेड लिया था, क्योंकि ये मेरे लिए था एक डिमांड जोन जिसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया 5 मिनट के अंदर अंदर ही। यहाँ कहीं जोन से मैंने बाइंग किया था क्योंकि प्रीवियस में इसी जोन से एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम आया था। एंड एज एक्सपेक्टेड मार्केट जो रहने वाला था वो रहने वाला था साइडवेज, है ना। तो साइडवेज मार्केट रहने वाला था और एक्सपायरी भी था, मार्केट यहाँ पर साइडवे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये सीरीज़ जो है वो मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगा। आज एक अपडेट देना था, इसके लिए मैंने ये वीडियो को रिकॉर्ड किया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।